हाउ मैनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट ऑल ऑफ द डिजिट्स आर ओड। तो 4 डिजिट का नंबर पूछा है तो सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का ये होता है और सबसे बड़ा नंबर होता है ये। अब इनके बीच में इनसे ही बनने वाले नंबर बताने हैं हमें कि 4 डिजिट के नंबर बताने हैं जिसका हर एक डिजिट ओड हो। तो ओड डिजिट होते हैं हमारे पास 0 से लेके 1 2 3। इसमें कितने ओड आए हमारे पास 1 2 3 4 5। और चॉइसेस भी यहां पे हमारे 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे, यहां भी 5 होंगे और यहां भी 5 होंगे। ये 5 का मतलब 5555 नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है कि 1111 भी आ सकता है, 3333 भी आ सकता है, 5555 7777 और 9999 भी आ सकता है। तो इसके चलते और हर प्रकार की संख्या आएगी इससे बनने वाली। दीज आर दी चॉइसेस 5 चॉइस 5 चॉइस 5 चॉइस 5 चॉइस। सो आंसर विल बी 5⁴ दैट इज 625। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसको हम ओपन करते हैं यहां से, सो दिस गिव्स अस NC0 r बराबर 0 पुट करते हैं और 2 की पावर 0 पुट होगी प्लस 2 की पावर 1 NC1 प्लस 2 की पावर 2 NC2 एंड सो ऑन। अगर ये ऐसा चलता रहा तो ये यहां देखिए, ये आपको पहले बताया गया 1 प्लस 2 रेज टू पावर n। अगर आप इसका एक्सपेंशन खोलते हैं तो क्या इसे बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकते हैं? इफ यू कैन एक्सपेंड इट सो दिस विल गिव यू 1 की पावर n 2 की पावर 0 NC0 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 NC1 2 की पावर 1। दैट इज गिविंग द सेम एक्सप्रेशन, ऊपर वाला सेम एक्सप्रेशन यही दे रहा है। तो इसके चलते द आंसर विल बी 3⁴n। क्वेश्चन नंबर 3, मैथमेटिक्स से बताना है हमें कितने वर्ड जो ए से शुरू होते हैं किसी डिक्शनरी में, ऐसे कितने बनेंगे लॉजिकल और इलॉजिकल। तो सबसे पहले ए आएगा, ए से शुरू होंगे और बी है ही नहीं तो सिर्फ ए वाले लेने हैं हमें। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए ध्यान से, अगर ए से शुरू होने वाले तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? 2 चॉइस, क्योंकि 2 लेटर हमारे यहां पर हैं। तो इसके पास कितनी चॉइसेस हुई? 2। तो इसके पास कितनी बची? अगर एक लेटर यहां फिक्स हो गया ए, तो इसके पास कितनी बची यहां पे? इसके पास बची यहां पे 10, इसके पास 9, इसके पास 8 7 6 5 4 3 2 1। और डिवाइड में इन सब का करना मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड में कौन कौन? m 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है और a भी 2 बार आ रहा है। तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसके चलते अगर इफ यू सोल्व दिस विल गिव यू दिस वन। क्वेश्चन नंबर 4, f इज अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z। z कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है और f को डिफाइन किया है एक्स वाई, ये ऑर्डर पेयर है एक्स वाई और दूसरी वैल्यू है ये, इसको डोमेन मान लीजिए, ये हुआ उसका रेंज x माइनस वाई और एक्स वाई बिलोंग्स टू z। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू z क्या क्या हो सकता है z में? अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ जनरली हम इसके अंदर रियल भी ले सकते हैं। आप यहाँ इसको फेल करवाना है पास करवाना है, एग्जाम्पल के लिए लीजिए आप यहाँ पे लीजिए 2 क्रॉस 2 2.2 और यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 2 0। उसके बाद लीजिए यहाँ पे 4.1 4 1 जा 4, लेकिन यहां कितना आ गया 3। यहीं से आप देख पा रहे हैं कि 4 डोमेन के लिए हमारे पास 2 रेंज आ गई। एक रेंज आ गई हमारे पास 0 और एक रेंज आ गई तो 2। एंड दिस इज वायलेटिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शन। ये फंक्शन कभी हो ही नहीं सकता। एक डोमेन पे 2 रेंज कैसे हो सकती हैं? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। पहला हुआ इसमें फेल, क्लियरली फेल। दूसरा देखते हैं, दूसरे को भी आप ऐसे ही टैकल कर सकते हैं। n क्रॉस n का है तो ये एक n क्रॉस n हमारा ऑर्डर पेयर है। इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा लो तो इसके अंदर ये ऑर्डर पेयर है। ऐसे ऐसे कितने ऑर्डर पेयर आएंगे जिसके अंदर ये और ये फॉलो करेगा? n क्रॉस n से। n के अंदर तो कोई भी हो सकता है ना भाई। सेम 2.2 हो सकता है, 2.2 रखा तो यहां कितना आया 4, लेकिन 4.1 4 इंटू 1 रखा तो कितना आया फिर 4 1 5, यहां 5 आएगा ना। तो अगेन सेम कंडीशन 4 पे 2 इमेज आ गई, एक आ गई
4 और दूसरी आ गई 5, विच इज ऑल्सो वोलेटिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फंक्शन। तो ये भी फेल हुआ और ये भी फेल हुआ, दोनों फेल हुए। नन ऑफ देम इज ए फंक्शन, और आंसर विल बी डी, नाइदर ऑफ देम इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। इतना पोर्शन हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए पहले तो a13 yz दे दे तो सीधा रिप्लेस कर दो किससे, yz से। a23 दे दिया zx, तो यहां zx, और ये हमें गिवन है xy। अब इसी के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। क्यों करते हैं इसी के अलोंग एक्सपेंड? क्योंकि बाई चांस हमें माइनस भी इसी के दिए हैं। यूपीएससी ने पूरा साथ दिया है कि पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इसी के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो अगर एक्सपेंशन इसके अलोंग मैं लिखूं इसका, तो yz इंटू, अब yz में ये देखिए ये गया। अब इसका कोफैक्टर दे रखा है सीधा, अब जो निकालूंगा उसे माइनर बोलते हैं, और वो माइनर सीधा दे रखा है कि 13 का माइनर कितना है, z माइनस y क्लोज। और अब किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, इसके अलोंग। जब इसको, इसके क्या पोजीशन है यहां पे, माइनस, क्या पोजीशन है यहां पे, माइनस zx, इसके अलोंग एक्सपेंड करना है। इसका हमें माइनर पहले दे दिया उसने, इसका हमें माइनर उसने पहले दे दिया, और क्या है माइनर की वैल्यू, ध्यान से देखिए, z माइनस x प्लस तीसरा कौन है, xy, इसके अलोंग क्या माइनर दिया है, y माइनस x। इफ यू ओपन दिस यू विल गेट ऑप्शन ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ, या ऑप्शन ए को खोल लीजिए, जो बुकलेट में ऑप्शन ए है उसको खोल लीजिए, यही मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसको आप करके भी देख सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके सम ऑफ रूट्स कितना है, 4, और प्रोडक्ट रूट भी कितना है, 4। अब देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। सम ऑफ रूट अगेन 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट अगेन 4। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छे तरीके से 2x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2 बराबर 0, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। अगेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज अगेन 4। और चाहें तो इसको और बहुत तरीके से, लाखों तरीके से तोड़ सकते हैं रियल नंबर के अंदर। इसको आप 8x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 0.5 बराबर 0, तो 4 तो एक ही के आ गए, तो इट विल बी इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 10, दो स्टेटमेंट गिवन है हमें। पहली स्टेटमेंट में सम निकालना है इसका, इसको लगा सकते हैं हम n/2। कितनी टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4, ये n टर्म है, तो यहां होगा n/2 इंटू a प्लस l। फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट क्या है 2 और l क्या है 2n, फर्स्ट क्या है 2n, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज गिविंग यू n स्क्वायर प्लस n। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 इज ऑलवेज प्राइम फॉर ऑल n, सभी n नेचुरल नंबर के लिए। तो यहां ऐसा कीजिए, ये हिंट ही दे रहा है हमें, उसने हिंट हमें दिया खुद यूपीएससी ने कि 41 यहां पे रखा है एक प्राइम नंबर, तो इसमें 41 पुट कर दीजिए डायरेक्टली। 41 का स्क्वायर प्लस 41 प्लस 41, ऑब्वियसली दिस नंबर इज क्लियरली डिविजिबल बाय 41। 41 कॉमन है ना यहां से, 41 प्लस 1 प्लस 1, सो ये नंबर प्राइम कैसे हो सकता है, ये नंबर तो 41 से डिविजिबल है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, द ओनली वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, रूट दिए हैं p और q। अगर p और q इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो इतना हम जानते हैं क्लियरली कि p प्लस q होगा हमारे पास माइनस b, और p q होगा हमारे पास c, वेयर c इज ग्रेटर देन 0, ये भी उसने दिया है। अब हमें p माइनस q निकालना है, तो क्यों ना हम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 11pq दे रखा है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस के 2pq, क्योंकि हमें p माइनस q निकालना है, क्योंकि हमें p माइनस q निकालना है, इसको ऐसे लिख लिया, माइनस के 9pq। आंसर आना दिख जाता है यहीं से कि 9 का अंडर रूट या 9 आंसर आएगा यहीं से। तो ये हो गया p माइनस q का होल स्क्वायर, ये हो गया p माइनस q का होल स्क्वायर, p माइनस q द होल स्क्वायर माइनस के 9pq बराबर है 0, और p माइनस q का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू p माइनस के q इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा 3 रूट p q, और p q की वैल्यू क्या गिवन है हमें, c, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, √3
और C. So this will be answer. Question number 13. A एक सेट दिया है और कह रहा है ए फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम दिस a टू द नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर पे एक फंक्शन डिफाइन किया है, वो फंक्शन है fx और उस फंक्शन की क्या रेंज है कि हाईएस्ट जब जब आप x इसमें से यहां रखोगे, इस a को a या डोमेन मानोगे, इसको यहां रखोगे तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x. तो जैसे मैंने रखा, रेंज निकालनी है हमें, जैसे मैंने रखा f7, सबसे पहले कौन रखोगे 7. इसका प्राइम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 7 का 7, बिल्कुल सही है. अगर आप रखोगे यहां पे f8 तो 8 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है, क्या बता सकते हैं 8 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 2. 8 का f9 का, अगर 9 का बताएं तो कौन होगा 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर अगर हम देखने जाएं तो कौन होगा हाईएस्ट 3 होगा. ऐसे ही अगर हम f10 का देखें, f11 का देखें, f12 का देखें, तो इस प्रकार से देखते चले तो हमें कुल मिला के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लिखना है इनका, वही हमारी रेंज होगी. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 7 का हुआ, 7 8 का हुआ, 2 9 का हुआ, 3 10 का कितना होगा 5, 11 का 11, 12 का कितना होगा, ध्यान से देखिए 12 का प्राइम फैक्टर ढूंढना है हमें 3 होगा, और 13 का होगा 13, 14 का होगा 7, 15 का कितना होगा 5, और 16 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मेरे ख्याल से 2 ही होगा, एग्जैक्टली 2 ही होगा. तो ये कितने हुए सेट के अंदर रिपीटिशन में नहीं लिखा जाता. तो सबसे पहले आया 2, फिर आया 3, फिर आया 5, और 5 के बाद आया जी 7, 7 के बाद आया 11, 11 के बाद आया 13, उसके बाद शायद कोई नहीं. तो 1 2 3 4 5 6. तो 6 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. R एक रिलेशन है n क्रॉस n पे, मींस R को डिफाइन किया है xy सच दैट x और y बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर और y क्यूब बराबर हों. अब n क्रॉस n से कोई भी उठाइए, n क्रॉस n से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बन सकते हैं. उनसे मैंने एक ऑर्डर पेयर उठाया 1 1 1 1 और 1 ये x का ये y का, तो 1 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये तो फॉलो कर गया. लेकिन मैंने 1 और 2 उठाया, इसने तो फॉलो नहीं किया. 1 3 उठाया, कुछ भी उठा सकता हूं ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसके पास. तो और मैं उठा सकता हूं, क्या ये उठा सकता हूं कि अगर एक अच्छा सा उठा सकते हैं 8 और 4, ये फॉलो कर जाएगा. अब इनको लेकर इंक्लूड करते हैं. देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की, हर एक n के अंदर बिलोंग करने वाले नंबर से 1 2 3 4 सभी के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 वो इस रिलेशन के अंदर आएगा नहीं. तो ये स्टेटमेंट क्या हुई गलत. दूसरा कहता है xy बिलोंग्स टू r इंप्लाइज yx बिलोंग्स टू r. कहां 1 1 ने तो इंप्लाई कर दिया, यहां तो ये इस बात की सत्य है, यहां इस भाई की ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन यहां खराब हो रही है ना, क्योंकि 8 और 4 बिलोंग कर रहा है इस रिलेशन से. ये इंप्लाई नहीं करता कि 4 और 8 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 4 और 8 में उल्टा हो जाएगा ना. 4 का स्क्वायर 16 और 8 का स्क्वायर 512, ये इंप्लाई नहीं करेगा. तो ये स्टेटमेंट भी हुई खराब. कहता है xy बिलोंग्स टू r एंड yz बिलोंग्स टू r, मतलब 1 1 बिलोंग कर गया और दोबारा 8 4 बिलोंग कर गया, तो ये दोबारा बिलोंग ही नहीं करेगा. तो इसके चलते क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें z का मॉडुलस निकालना है. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ z पूछा गया है. तो z का मॉडुलस निकालने के लिए पहले हम इसे x प्लस आयोटा की फॉर्म में लिखने के लिए इसे रैशनलाइज करके देखते हैं. कुछ बन गया तो 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा साइन थीटा. ऊपर स्क्वायर बन रहा है और उस स्क्वायर को अगर आप खोलना चाहते हैं तो कैसे खुलेगा, वो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर खुलेगा. तो a स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब माइनस आ जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आयोटा साइन थीटा और डिवाइड बाय होगा a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर है तो इसको बना देगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. आयोटा स्क्वायर में माइनस को प्लस बना दिया. अब इन दोनों को आयोटा के चक्कर में अलग अलग लिख लो, एक बार ये इसके डिवाइड में, एक बार ये इसके डिवाइड में. तो क्या होगा बताइए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर वाला हो गया कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आयोटा 2 साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा. ये हो गया, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट. इसका मॉडुलस निकालना है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, और जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोस की 4 थीटा
प्लस ऊपर वाले का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे किसका स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अगर मैं इस अंदर वाले साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूं तो अंदर हो जाएगा 2 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। इसको अंदर वाले को ओपन करते हैं तो एग्जैक्टली ऊपर वाला आ रहा है, इसके चलते इसका आंसर आ जाएगा 1। द मॉडुलस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज 1। 17 में कहता है व्हाट इज एंगल थीटा सच दैट z इज प्योरली रियल। अगर z प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 0, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा और यहां से ये उस साइड जाके 0, कुल मिला के हमें यहां से मिलता है sin थीटा इज इक्वल टू 0 और sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अगर n एक इंटीजर है, इफ n बिलोंग्स टू इंटीजर देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि यहां 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 0 पे भी होता है sin 0 तो 0, इंटीजर 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर ना, तो इसके चलते आंसर हो जाएगा n पाई। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है क्या इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तब थीटा निकालें। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब ये पार्ट 0 यही रह जाएगा, ये पार्ट 0। अगर ये पार्ट 0 तो इसको बराबर 0 के रखते हो तो you will get cos square theta is equal to 0, that implies cos theta is equal to 0। और cos theta अगर 0 है तो cos theta अगर 0 है तो पाई बाई 2 पे होता है, पाई बाई 2 पे होता है और आगे इसी कहानी में होता है। लेकिन हमें ये इंक्लूड करना है कि इस जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखना है n की। तो यहां देखिए n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अगर इसके अंदर रखेंगे 1 0 रखेंगे तो खराब हो जाएगा मामला, क्योंकि इंटीजर में 0 भी है, उस 0 को कॉम्प्रोमाइज करना। जब यहां 0 आएगी तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, इसके चलते ये सही रहेगा। दिस विल फॉलो क्लियरली, 0 का ही चक्कर है सिर्फ, और 0 के चक्कर में बाकी सारे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। दिस वन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक फंक्शन है that satisfies f of x plus y is equal to f of x and f of y, और कहता है अगर f के अंदर 1 रख दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। इस कंडीशन को ये फॉलो करता है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अगर हम इसको ओपन करते हैं, अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं तो हम पाते हैं f of 2 प्लस f of 3 प्लस f of 4 अप टू f of n, और ये हमें गिवन है 2044 के बराबर। किसके बराबर गिवन है 2044 के। अब अगर हम f of 1 हमारे पास है, 1 हमारे पास है, बिल्कुल है, 2 है, तो हम क्यों ना यहाँ f of 2 निकाल लें। 1 प्लस 1 करके क्या जाएगा हमारा f of 2, दैट इज f of 1 कितना है, यहाँ x f1 आएगा तो 2 इंटू 2, तो f of 2 कितना आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ हम रख सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है, ऑफ कोर्स ये बराबर तो है ही इसके, यहाँ हमने इसको ले रखा है, तो ये 4 आ गया, प्लस f of 3 को हम लिख सकते हैं। देखिए हम यहीं पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, f of 3 को हम लिख सकते हैं f of 2 प्लस 1, और दैट विल बी f of 2 इंटू f of 1, और ये है हमारे पास, ये कितना है हमारे पास 4, और f of 1 कितना है 2, तो ये आ गया 8। और इतनी देर में आपको समझ जाना चाहिए कि ये बन रहा है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बन रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां तक, और इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे लिखा जाता है, a कितना है यहाँ 4, r कितना है यहाँ 2, तो 2 की पावर n-1 अपॉन r-1 मीन्स 2 - 1 बराबर 2044। अगर इससे इसको काटेंगे तो यू आर डायरेक्टली गेटिंग 511 बराबर 2 की पावर n-1, क्योंकि नीचे भी तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अब ये इस साइड आके जुड़ा तो ये कितना हो गया 512, 2 की पावर n बराबर 512, 2 दूनी 4 निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर विल बी डी। Question number 32, again based on the same statement, after 1 to 5 put in this function, we have to find out the value of this function. Put 1 to 5, what do we get, f of 1 plus f of 3 plus f of 5 plus f of 7 plus f of 9, clearly f of 7 plus f of 9, और इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। f of 1 क्या है 2 है, गिवन ही है। f of 3 कितना था 8, ये कितना है f of 5 32, और ये कितना हुआ हमारे पास
128 और ये कितना हुआ 512। अगर आप इन सब को ऐड करते हैं तो 8 2 10, 8 2 10 और 2 12, 682 यूनिट डिजिट से ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 बेस्ड ऑन सेम स्टेटमेंट x 1 to 6 और तीसरी बार हमें ये समेशन निकालना है। पुट डायरेक्टली x इन दिस, व्हाट यू आर गेटिंग दैट इज इक्वल टू 2 into f of 1 plus 2 to the 4 into f of 2 up to 2 raised to power 6 into f of 6। और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 2 into f of 1 आया था 2 प्लस 4 into f of 2 आया था 4। क्या शानदार सवाल बनाया है, मतलब 2 4 8 into 8 प्लस 16 into 16 प्लस 32 into 32 प्लस और ये वाला 2 की 6 64 into 64। अब इन सारे स्क्वायरों को आप खोलो तो 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 256 प्लस 1024 प्लस 64 का स्क्वायर आप कर सकते हो 4 4 16 6 6 36 इंटू 6 चौके 24 दूनी 48 6 8 1 9 6 6 10 1 11 3 1 4 4196। और व्हेन यू ऐड all these you are getting this one 5460 is the answer। क्वेश्चन नंबर 86 एक फंक्शन दिया है और इसकी लिमिट पूछी है जब x टेंड्स टू 0। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को ऑफ कोर्स इसमें मॉडुलस प्रेजेंट है तो पहले हम इसको रीसोल्व कर सकते हैं। पूरे के पूरे x से डिवाइड कर दीजिए तो हम क्या पा रहे हैं f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 प्लस मोड ऑफ x बाय x। और हम जानते हैं कि इसको हम दो प्रकार के फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा ये x प्लस 1 प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है और x प्लस 1 माइनस 1 अगर x लेस देन 0 है। इसके चलते द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन फॉर बोथ व्हेन यू पुट, दोनों में एक कैंसिल होता जा रहा है तो दोनों में x बच रहा है एंड x इज अप्रोचिंग टू 0। इसके चलते द लिमिट ऑफ द फंक्शन विल अप्रोच टू 0।